माजी प्रणाम। चिरंजी बाबा ठीक। बढ़िया। हाँ तेरा इंतजार में। अरे वाह, मेरा इंतजार हो रहा। चलो भाई, घर आते ही सबसे पहले ये खुशखबरी मिली। वाह, बड़ा 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 बड़ा, बस 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 हो गया। आप को फोन कर रही थी मैं, इनका कब आ रहे हैं आप? ए बाबा, गाँव आते ही मैंने सबसे पहले शेरों को मिस किया भाई, क्योंकि उसने भी जरूर आना था मेरे को लेने आधे रास्ते तक। और माँ जी भी आज घर ही में टिकी हुई भाई, कहीं ढोल डीजे सब बज रहा था भाई। ये अनीता बोल रही है, ये बोल पता है बोला आपको कि ये मेहंदी इतनी क्यों खिल रखी है? आँख में जितनी खिलती है उसका पति उतना प्यार करता। वाकई में भाई, लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है। आज इस वाले कमरे में क्या कर रही माँ? इस बार बहुत जल्द Q&A वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। अब देखो भाई, आजकल बारात का सीजन है तो हर जगह बाराती बारात दिखाई दे रही है। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है बारातियों की भाई साहब, पहली बार देख रहा हूँ इतनी भीड़ तो। और एक दिन ऐसे अनीता की शादी भी होगी। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? शादी तैयारी? और मेरे साथ जा रहे हैं मामा बाजार में, तो मैं बना नहीं पाई वीडियो। और अब आ गई है बारी मदली और काजल को। हेलो बुड्ढी, कैसी है? हाय कर तो। बुड्ढी यहाँ पे चुटकुले सुना रही। और बेटा ना लाल वाला। तो समय अभी 10:08 हो रहे हैं। तो आज दिनांक है 16 अप्रैल। तो चलिए जी, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई। और नए दिन के ब्लॉग की शुरुआत फिर से हो गई है हॉस्टल वाले रूम से। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ गांव के लिए। बाकी अमन और संतु आज यहीं रहेंगे, ये कल या परसों आएंगे गांव। तो मैं एकदम तैयार हो गया, तो निकलता हूँ यहाँ से मस्त करके। और ठीक है, यहाँ इन दोनों की बात किया। हाँ भाई, कल आओगे? हाँ, फिर मिलते गाँव में, ठीक है? चलो ठीक है भाई। तो कल रात लगभग 11:30 बजे तक बाइक पे काम चलता रहा और फाइनली बाइक बन के तैयार है। देखिए जी, कल बाइक पे लगा ये जो फुटरेस्ट ब्रैकेट है, ये भी पूरा टूट रखा था, ये नया वाला डलवाया। और ठीक, यहाँ पर इंडिकेटर टूट रखा है। इंडिकेटर वहाँ था नहीं, तो इसको कहीं रास्ते में लगवाऊंगा। बाकी जो फ्रंट का ये जो वाइजर की ऊपर वाली प्लेट है, ये भी नहीं डली। बाकी इसमें तो खरोंच आ रही थी, तो मैंने सोचा इसको ऐसे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। और एक जो फुटरेस्ट, ये भी पूरा टूट रखा था, ये भी नया वाला डलवाया। तो बाकी ये तो टूट रखा है, तो इसको भी नया डलवाऊंगा अब। देखिए जी, मौसम में तो चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ उमस हो रही है। बाकी अमन अब यहाँ से अंदर जाएगा। चल ठीक है, फिर मिलते हैं फिर। बाकी मैं यहाँ से गांव की लंबी यात्रा करूंगा अब धन्नों के साथ। चलो भाई, फाइनली आज गांव जाने का मौका मिल रहा है। और तो बाकी भाई, यहाँ की गर्मी 3-4 दिन तक बहुत झेल ली है। अब गांव में मस्त करके ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेंगे। और साथ में अब 1-2 दिन बाद वहाँ शादी भी है, तो शादी भी अटेंड करेंगे। जय हो बाबू। यहाँ तो चारों ओर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई देती है। बाकी भाई, आप जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं, आप सभी को मेरा सैल्यूट है भाई। आप लोगों की भी कोई मजबूरी रहती होगी, जो आप लोग इतनी गर्मी में यहाँ रहते हैं। लेकिन चलो खैर, परिवार के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वैसे यहाँ वही लोग सर्वाइव ज्यादा कर पाते हैं जिनके पास या तो लग्जरी लाइफ हो, तब जाके यहाँ आनंद है। बाकी थोड़ा बहुत जो गरीब है भाई, उसका रहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे शहरों में रहना। तो सबसे पहले पेट्रोल भरवाता हूँ धन्नों पे, फिर निकलता हूँ घर के लिए। देखिए जी, पेट्रोल पंप में भी कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। चलिए जी, धन्नों पे पेट्रोल भी भरवा दे और बाकी निकलते यहाँ से अब गांव के लिए। आज तो मैं अकेला ही सफर कर रहा हूँ। अक्सर मैं किसी न किसी दोस्त के साथ सफर करता हूँ, लेकिन चलो जिंदगी में कभी कभी अकेले भी सफर करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, हर चीज को झेलना पड़ता है भाई लाइफ में। हमारे साथ कोई साथी रहेगा नहीं, जिंदगी को खुद अकेले ही सर्वाइव करना पड़ेगा। चलो चलते हैं अब। आज तो ठीक है, लेकिन शनिवार और रविवार को यहाँ बहुत लंबा जाम लगता है भाई। अब देखिए जी, जैसे मैं ऋषिकेश से 2 किलोमीटर आगे आए, और वैसे देखो यहाँ जंगल लगना शुरू हो गया है। और यहाँ से चंबा तक खड़ी चढ़ाई है, 1-2 जगह हल्का सा डाउन है। बाकी यहाँ पेड़ देखो भाई, बिल्कुल सूखे हुए हैं। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है भाई। लेकिन यह कि कुछ सालों में जब इस रोड का चौड़ीकरण हुआ, इससे हमारा समय बच जाता है। हालांकि जब से रोड चौड़ी हुई, तब से एक्सीडेंट की न्यूज ज्यादा सुनाई देती है। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इतनी चौड़ी रोड देखते हैं तो बिल्कुल रेस देते हैं, उनका ब्रेक पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये तो परम सत्य है कि जितना विकास होता है, उतना ही विनाश भी होता है। कभी कभार हम खुद की गलती से नहीं, किसी और की गलती से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन लाइफ में हमेशा यही कोशिश करो कि आराम से चलो, क्योंकि घर में कोई हमारा इंतजार कर रहा है। सफर में आगे बढ़ते हुए मैं नरेंद्र नगर में पहुंच गया हूं। यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। जो मेरी दाईं तरफ इतनी सारी बिल्डिंग है, ये जब राजा नरेंद्र साहब महाराज का राज हुआ करता था, तो उस समय से बनी हुई है। और आज भी वैसी की वैसी है भाई। तो चलिए जी, चंबा से भी आगे आ गया हूँ। बाकी अभी मैं जिस रोड पर हूँ, यह टिहरी डैम की किनारे किनारे पर बनी हुई रोड है। और ठीक सामने आप देख रहे होंगे टिहरी झील। और ये बहुत पतली रोड है, तो इसमें थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि ऋषिकेश के मुकाबले यहाँ उतनी गर्मी नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा करके ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कहीं पर रुक के थोड़ा खाना खा लेता हूँ, क्योंकि भूख भी बहुत ज्यादा लग गई और टाइम भी बहुत हो गया है। मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। तो आगे एक टिवाड़ गाँव है, तो वहाँ पर एक खूबसूरत होटल है, तो मैंने ब्रिजेश भोला के साथ वहाँ पर खाना खाया था। तो आज भी वहीं पर खाता हूँ जरा। तो
तो चलो मैं दिन की 12:30 बज रहे हो, मैं ब्रिजेश भुला का नाम ले ही रहा था और इसी होटल की बात कर रहा था, तब तक यहाँ ब्रिजेश भुला मिल गया। क्या बात है, कसम से बहुत लंबी उम्र तेरी, निकलने वाला नहीं तो आसानी से। और ठीक है 80-90 साल। नहीं सही में मैं रास्ते में वही जिक्र कर रहा था, मैं यार अब त्योहार गाँव में खाता हूँ खाना, तब तो ब्रिजेश भुला मिल गया यहाँ पे। फेवरेट रेस्टोरेंट है ना। चलो ठीक है ना, बस बढ़िया है। कैसी रही शादी? बस सब सड़ी नहीं मतलब सही रही। तक शादी तब बढ़िया होगी जिस दिन अपनी होगी। आपके जितने भी फैन मिलते हैं, हाँ। जितने भी सब्सक्राइबर मिलते हैं, हाँ। सब पूछते हैं तो पाड़ी भाई की शादी कब है? अरे यार ये तो बहुत तगड़ा टॉपिक है ना, ये बड़ा तगड़ा टॉपिक है। चलो पहले खाना खा लेते हैं। चलो बढ़िया भाई, बाकी सामने पे ब्रिजेश भुला की बोलेरो। फटाफट खाना खाते हैं, फिर इसने भी अपनी सवारी को लेके जाना है, मुझे भी अपने धनों को लेके जाना है। तो चलो मैं कुछ समय पहले ब्रिजेश भुला के साथ एक बार पहले भी यहाँ बैठा था। यहाँ बैठने का रीजन ये कि यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है, स्वादिष्ट है और जनरल रेट पे मिलता है, और ऊपर से जो स्पेशलिस्ट ने लस्सी पिलवाई थी उसके बाद ज्यादा है, मैं वो याद है, मैंने कहा लस्सी मैं मांगूंगा, लेकिन अच्छी बात है तब तक तू ही मिल गया यहाँ, अब ज्यादा देंगे। चलो ठीक है, फटाफट खाना खाते हैं भाई। तो चलो भाई आज के दिन का स्वादिष्ट खाना आ गया, और आज के खाने में है आलू मटर की सब्जी, साथ में रायता, साथ में थोड़ा सैलेड और गर्मा गर्म दाल। अच्छा ये स्वीट डिश है, चलो बढ़िया, और साथ में गर्मा गर्म रोटी भी है भाई। चलो भाई मैंने तो खाना खा लिया और बाकी भुला खा रहा है अभी खाना। लस्सी भी आ गई भाई, देखो। हाँ और साथ में ये है भाई जिस लस्सी का मैं फैन हूँ। तुम्हें बुरी लत पड़ गई लस्सी की, लोगों को पता नहीं किस चीज की लत पड़ रही है। अरे यार छोड़ यार उनको यार, लस्सी की लत पड़ रही देखो लस्सी अच्छी चीज़ है शरीर के लिए भी। चलो मैं मस्त करके गर्मा गर्म खाना खा ले, और बाकी ब्रिजेश भुला की सवारी तो अभी खाना खा रहे हैं, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। ठीक बोला? ठीक है भाई, तब निकल मिलते हैं बहुत जल्द है। ठीक, तो चलो भाई गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खाना खाने के बाद मैं निकल पड़ा आगे के लिए। बाकी ब्रिजेश भुला की सवारी तो अभी खाना खा रहे हैं, तो वो जबरदस्ती नहीं बोल सकता उनको कि चलो। अच्छी बात है, जहाँ पर मिलना होता है वहाँ पर संजोग से मिलन हो ही जाता है। मुझे नहीं था पता वहाँ पर ब्रिजेश भुला होगा। चलिए खैर समय की बात है। चलिए जी फाइनली अपने गांव के ऊपर जो सड़क है वहां पर पहुंच गया हूं, और बाकी यहां से देखो हमारा गांव कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो समय अभी 2:20 हो रहे हैं। तो ऋषिकेश से मैं निकला था 10 बजे और यहाँ पहुंचा हूँ 2:15 बजे, यानी कि ठीक ठाक टाइम पे पहुंच गया हूँ। बाकी यहाँ देखो भाई माँ जी प्रणाम, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया। तेरे इंतजार में। अरे वाह, मेरा इंतजार हो रहा था, तब ठीक है। चलो भाई घर आते ही सबसे पहले ये खुशखबरी मिली कि मेरा ही इंतजार हो रहा था भाई। चलो जरा यहाँ, अरे वाह बड़ा बस हो गया। क्या कर रही तू? कुछ तो कर रही तू? नहीं, कैसा आप? बढ़िया, तू बता। आप मेरे को फोन कर रही थी, मैंने कहा कब आ रहे हैं आप? ए बाबा ये मेहंदी क्यों लगा रखी? ये देखो। ए बाबा भयंकर खिल रखी, कसम से डर लग रही इसको देखे। इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं है। तो देखिए जी गांव आते एक अलग ही वाइब्स आ रही है, ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं देखने को ऋषिकेश में नहीं मिल रही थी। गांव आते मैंने सबसे पहले सेवरों को मिस किया, क्योंकि उसने भी जरूर आना था मेरे को लेने आधे रास्ते तक, पता नहीं कहाँ है भाई। जब भी मैं नीचे से आता हूँ जरूर आता भाई मस्त करके, उसको पता नहीं कहाँ से पता चल जाता, वो बाइक के साउंड सुन लेता रास्ते में, जैसे मैं ब्रेक दबाता था ना रास्ते में बाइक का, वो सुन लेता था कि आ गया। बाकी वे पूरे आसमान में धीरे धीरे करके बादल छा रहे हैं, और ये खुश हो गई नहीं जैसे मैं आया। कितनी खुश? बहुत ज्यादा। तब ठीक है। और माँ जी भी आज घर ही में टिकी हुई भाई, बहुत बधाई हो आपके लिए। आज जब मैं ऋषिकेश से आ रहा था तो बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां आज शादियां हो रही थी, कहीं ढोल डीजे सब बज रहा था भाई। मैंने कहा सही है, यही दिन है भाई शादी का, कर लो क्यों। हाँ अब देखिए अनीता कुछ बोलना चाह रही है, इधर आ जरा, क्या बोल रही थी तू? जल्दी बता। अब देखिए अनीता बोल रही है, ये बोल पता है बोला आपको कि ये मेहंदी इतनी क्यों खिल रखी है? अच्छा बता, मेरे को नहीं पता, पता क्या? जो मेरे पति देव होंगे ना वो इतना प्यार करेंगे। ए पापा, इसका बोलने का मतलब ये है कि जो इसके पति देव होंगे वो इतना ज्यादा प्यार करेंगे, इसलिए बड़ी मेहंदी खिल रखी है। क्या ढपोस लाया दुनिया में। ए पापा कसम से पहली बार सुन रही चीज भी, आज पहली बार ये नॉलेज वाली चीज सुनी मैंने। जितनी खिलती उसका पति उतना प्यार करता। तो ठीक है भाई, जितने भी मातृशक्ति मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, अगर आपने मेहंदी लगाया खूब खिल रखी तो समझो आपका पति प्यार करता, नहीं खिली तो समझो कि नहीं करता है। और भैया आए और सीधे सो गए, और यहाँ पे बुआ खाना खा रही है, और मैंने भी खा लिया था आगे टाइम। बाकी देखिए आज जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है वो मैंने पुरानी वीडियो अपलोड कर रखी है। एक्चुअली क्या हुआ कि कल मेरी ऋषिकेश में तबियत खराब हो गई थी, तो इस वजह से मैं वहाँ ब्लॉग नहीं बना पाया। और दूसरा रीजन ये है कि मुझे पता है कि वहाँ ब्लॉग बनाना भी तो ना के बराबर लोग देखेंगे, क्योंकि लोगों को पहाड़ देखना पसंद है। क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो पहाड़ों को देखते देखते जुड़े हैं, पहाड़ का रहन सहन, पहाड़ की जीवन शैली, इसी को देखते देखते मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं। और मेरा खुद ही वहाँ ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि बढ़िया करके जो मेरा कैंपिंग वाला ब्लॉग है उसमें बहुत सारे कमेंट भी आए थे पहले, तो इस वजह से मैंने वो अपलोड कर दिया था। ठीक हमारे घर के नीचे देखो ये जो गेहूं है अब जाकर इसमें पीलापन आ गया है, तो यानी कि अब ये पकने वाले हैं। तो
देखिए जी, आज की वीडियो में किसी प्रदीप सिंह नाम के व्यक्ति ने एक कमेंट कर रखा है, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। तो देखिए जी, कमेंट क्या आ रखा है कि कुछ नहीं है, बस व्यूज के लिए लोगों को पागल बना रहा है। तो सबसे पहले प्रदीप जी, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, पागल वही बनेगा जो रियल में पागल होगा। उसकी दवाई डॉक्टर से चलेगी, उसका तो इलाज मेरे पास नहीं है। दूसरी बात ये कि व्यूज के लिए जो आपने बोला है, तो हर कोई व्यूज के लिए ही करता है भाई। अगर व्यूज आना बंद हो जाएगा तो कोई भी यूट्यूब पे काम नहीं करेगा। इसीलिए जो YouTube पे वीडियो डालता है तो हर कोई चाहता है कि मेरे व्यूज आए। रही बात पागल बनाने की, तो मैं किसी को पागल नहीं बना रहा हूँ। मैंने कैंपिंग की थी। अगर आपको इतना ही शौक है तो कभी पहाड़ों में आइए और कैंपिंग करिए। नीचे ऐसे में बैठ के टाइप करना बहुत सरल होता है। अब 1-1.5 महीने बाद ये आड़ू भी पक जाएंगे। उसके बाद तो भाई आड़ू का सीजन होगा और आड़ू खाने को मिलेंगे। बाकी 1-2 दिन में 1-2 शादियाँ अटेंड करनी है मुझे। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही दिन 2 शादियाँ हैं भाई। अब देखते हैं कैसे कैसे करके मैं मैनेज करता हूँ। और इस बार बहुत ज्यादा खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि इस बार मैं बहुत जल्द अपने YouTube चैनल पर Q&A वीडियो लाने वाला हूँ। बहुत बार कमेंट आते हैं Q&A वीडियो बनाओ, Q&A वीडियो बनाओ। तो इस बार ये है कि मेरे साथ 2-3 दोस्त हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि Q&A वीडियो हर लोकेशन पे अलग अलग प्रकार से शूट किया जाए। तो इसलिए इस बार Q&A वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। मैं Q&A वीडियो शूट करने से पहले अपने कम्युनिटी में एक पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो, आज किचन में बहुत दिनों बाद आने का सौभाग्य मिल रहा है। यहाँ की बात किया तो अनिता लगी है प्रेशर के ढक्कन को धुलने पे है। नहीं, आप ही धुलो। हाँ वही तो है, मैंने खाना नहीं खाया तो मैं क्यों धुलूंगा। ठीक, हाँ तूने खा लिया था। हाँ चल तू धुल तब। ठीक है। वाकई में भाई लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है। देखो भाई, अनिता ने यहाँ मस्त करके पूरे किचन को डेकोरेट करके रखा हुआ है। और कई बार बोलती है मत दिखाओ मत दिखाओ। अरे बहुत बढ़िया सजा रखा तूने यहाँ। जिस दिन तो चले जाएगी यहाँ से, उस दिन तो क्या होगा हमारा, कसम से। फिर आएगी सफाई करने आएगी। हाँ ये भी सही है। और इसकी बात सुनते ही माँ जी इस वाले कमरे में हंसने लगी। माँ अब घबरा मत। अनिता बोल रही मैं सफाई करने आती रहूंगी बोले। यहाँ धन्यवाद उसके लिए। हाँ धन्यवाद अनिता। तेरे माँ ने बोलते धन्यवाद बोल। ठीक है क्या। और माँ जी आज इस वाले कमरे में क्या कर रही। माँ क्या करी तू। अच्छा, तो माँ ने क्या किया, जो कटा फटा हुआ है उसको एक तरफ से धागे से बांध दिया है। ये भी घरेलू जुगाड़ है। और इसमें माँ जी अब धान भरेगी। चल बढ़िया 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 बढ़िया। अब देखो भाई, आजकल बारात का सीजन है तो हर जगह बारात ही बारात दिखाई दे रही है। सामने से देखो एक बारात आ रही है, मस्त करके डांस कर रहे भाई लोग। अब देखिए जी, ठीक सामने वाले रास्ते में देखिए भाई कितनी लंबी लाइन लगी हुई है बारातियों की। भाई साहब पहली बार देख रहा हूँ इतनी भीड़ तो। और वो जो बारात जा रही है ठीक इस धार के पीछे जहाँ मेरी छोटी बहन का ससुराल है, उधर साइड जा रही है। कुछ बच्चे तो गेहूं की फसल में जा रहे हैं सीधे। बाकी जो आगे आगे चल रहा है वो तो दूल्हा चल रहा है घोड़े के ऊपर बैठ के। और शायद जो पीछे पीछे घोड़े पे बैठ के जा रहा है दूल्हे का मामा है। अनिता ने अपने सर के ऊपर पाथा ला रखा है। और वजह शादी के जब ढोल बाजे बजते हैं भाई, उससे एक अलग ही एहसास होता है। अब देखो आगे आगे तो छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं। बाकी छोटे बच्चे के बाद जो पीछे पीछे है वो मातृ शक्ति बहुत ज्यादा है इस शादी में। और मातृ शक्ति के बाद उसके बाद देखो भाई बैंड बाजे वाले, और उसके बाद दूल्हे राजा, और उसके बाद सब लड़के लोग। और एक दिन ऐसे अनीता की शादी भी होगी नहीं। लेकिन बस फर्क इतना है, दूल्हे पक्ष के लोग नाच नाच के आएंगे और नाच नाच के जाएंगे। लेकिन जब अनीता विदा होगी तो उस दिन हम रोएंगे यहाँ। हैं तेरी डोली विदाई पे हम सब यहाँ रो पड़ेंगे भाई। हैं क्या होता है भाई, भगवान ने भी क्या रीत बनाई भाई ऐसी। है मैं तो आपकी शादी के सपने देख रही हूँ। सपने देख बोलिए आप, कसम से सपने ठीक है। क्योंकि मेरे लिए जो सपने देख रहे हो साकार नहीं हो रहे हैं। इसीलिए सपने देखो। सपने देखने में क्या है, फ्री में आ रहे हैं माइंड में। और गांव में देखो भाई 24 घंटे ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। शहरों में इसके बदले उल्टा हो रखा है। वहाँ लू चल रही थी, यानी कि जो हवा चल रही थी उसमें गर्माहट महसूस हो रही थी। तो साहब हैं तुम क्या कर रहे हो, शादी तैयारी? जुड़ा जाड़ा बना दे तूने। ऐसे बनाया। अच्छा देखो जब अनिता ने मेरे को ये दिखाया ना, इधर दिखा जरा। अरे दिखा तो सही, कहाँ गई वो मेहंदी। ये देखो ये मेहंदी ना, आज बहुतों की शादी भी हो रही तो आज बहुतों की सगाई भी हो रही। तो जिनकी सगाई हो रही वो तो खूब हाथ पे मेहंदी लगा रहे भाई। अब इसने पता नहीं क्यों लगाए, भगवान जाने क्यों लगाए। मैं देखना चाह रही थी तेरा पति कितना प्यार करता है। अच्छा तो इसका पति पता नहीं कौन है, लेकिन इसको पता चल गया वो बहुत प्यार करेगा बोले। पता नहीं कितनी लट्ठी से ठीक ठाक करेगा। और अभी शाम के 4 बज चुके हैं और बुआ ने मधुली और काजल को बाहर निकाल दिया। काजल हाय हाय कर तो। और बुआ ने कंडे में गोबर भर लिया और अभी से उठा रही है।
अभी मैं मार्केट जा रही हूँ और टाइम हो रहा है 4:30 और मेरे साथ जा रहे हैं मामा। मामा आप क्यों जा रहे हो आज? मैं बाजार घूमने जा रहा हूँ। अच्छा, मामा और मैं जा रहे हैं आज बाजार। तो घर का झंझट बीतूंगा, अच्छा पैसे कमाऊंगा, है। उसके बाद बहू ढूंढूंगा, ओह बस हमारे ढूंढूंगा। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। और ठीक नीचे की बात करें तो यहाँ शादी हो रही है और आजकल मार्केट में भीड़ ही भीड़ हो रही है। बाजार में तो इतनी शर्म आ रही थी, इतने सारे लोग थे। बाजार में तो मैं बना नहीं पाई वीडियो और मैंने सामान जल्दी जल्दी खरीदा और आ गई हूँ घर। और अभी मैं मार्केट से भी घर आ गई हूँ और अब आ गई है बारी मधुली और काजल को पानी पिलाने की, है ना? काजल है यार ये तो। और अब मैं काजल को पानी पिलाती। क्यूटी, क्यूटी। अब मैं इसको पानी पिलाती हूँ। और अभी बुड्ढी भी आ गई। हेलो बुड्ढी, कैसी है? हाय कर तो। हाय बाय 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 बाय। कैसी है? ऐसी है बुद्धि, ऐसी जैसी बुद्धि, बुड्ढी जैसी कमर भी टूटी है। और हाथ भी लगी। फिर ये मोल वाले बैठा 3 गोबर मोल भी जाए। तब आए फोन तब दुकान धनिया विचवारी आई। भाई चोर बुड्ढी। अभी बुड्ढी यहाँ पे चुटकुले सुना रही। सुना बुड्ढी। बाण नाना हो आँख खुला वाणा यहाँ घर आना आँख बुझाना यहाँ। आप तो कोई बार फोन पूछना उनकी के बुझने वाली आँखा के वो वाले के बच्चेन बुझने यहाँ बाण फण उनको पर बोलू तब आँखा बुझे वो हेला घर बेटियन गए घर बेटियन चावल सार देखिए मेरी भाई काम देख छान लगे उनका यहाँ बाण बेटे ना खकोड़ी मकोड़ी बोलू आँखा उनको और पड़े बोलू आँखा फूटे नहीं वाला तब देख उनका नहीं था तब आए वो घर वो आवन वाले वाले क्या वही तेरा आँख होता है। ए भाई आँखों क्या हुआ बन फन गया जो पता नहीं क्या क्या पड़ी हो आँखों फन से देखना है हमने तेरा आँखों के इलाज कर फन गया बार बेटे ना लाल वाला वो तेज वाला लगता है साबिर वाला। हाँ ये नहीं पता। हाँ क्या हो सकता है ये क्या वाले हो? ये वो क्या जाना बारात ने शादी होने लगी ना शादी होना ही यूड वाला पावे मेरे भाई कन्ने ये राम भगवान मेरे भाई लाल कन्न नहीं ये कन्न रोने तीन में आ गए बैठा कि ना साबिर ना सार साबिर पार बेटे आई लाल डोला तेज डोला सभी डोला ये है मिर्च। और मधुली को तो देखो भाई साहब सोते सोते पी रही पानी है। महारानी है तू क्या? अरे काजल अब उठ रही खड़ी और ये भी पड़ी पड़े तो अब इनको घास देती हूँ। और यहाँ पे जो बुआ ने क्यारी बना रखी थी पत्ते गोभी की और यहाँ से अभी बुड्ढी निकाल रही है धनिया। और अभी बुड्ढी भी घर चली गई है। भैया तो सो ही रखे, उठाती हूँ भैया को और चाय बनाती। भैया बे हेलो भैया 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 उठ जाओ, तब से सो रखे आप। तो समय अभी 7:46 हो रहे हैं और भाई 1-1.5 घंटे तक मस्त वाली नींद आ रखी थी। थोड़ा बहुत ब्लॉग अनीता ने बनाया। बाहर की बात किया तो बाहर तो पूरा अंधेरा हो गया है। ठीक सामने वाले गांव के रास्तों में देखो जो बारात आगे समय वहां जा रही थी वो वापस फिर अपने घर के लिए जा रही है और जो बारात वहां से जा रही है उसको माँ जी यहाँ खिड़की से देख रहे हैं। माँ अंदर से देख रही पूरी दिखनी। अरे वाह माँ जी को बोल पूरा दिखाई दे रहा अंदर से। चलो बढ़िया बढ़िया। और अनीता ने तो किचन डिपार्टमेंट नहीं छोड़ दिया उसको देखने के लिए है। पहले बारात को जाते हुए देखी तब खाना बनाएगी ने। चल बढ़िया।